हम इस समय नागपुर महाराष्ट्र के पश्चिम के बोरगांव चौक पर मौजूद है और यहाँ पर देखने में आया है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर राष्ट्रीय संविधान पिता, इनके मार्गदर्शन में यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई है। हम इस समय बुद्ध विहार पर मौजूद है। आइए बात करते हैं। उषा ताई, आपका BNA 24 न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस सुनहरे अवसर पर और ईद के सुनहरे अवसर पर आप भारतवर्ष के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? ये जो अभी रैली गई है, तो हम यहाँ पे जितने भी लेडीज खड़े उपासिका, तो हम इसमें समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि हमें बाबा साहेब ने ये नहीं सिखाया है कि उनका जन्मदिन इस प्रकार मनाया जाए। रैली निकाल के, धूम धड़ाके करके, डीजे बजा के, उन्होंने नाच गाने करके इतने जो करते हैं, तो ये हमारा समाज ऊंचाई के ऊपर नहीं जाता है, ये नीचे ही दिखता है। हमारा देखने के जो अलग जो समाज के हैं, उनका देखने का नज़रिया बदलता है कि ये कैसा समाज है। बस एक ही दिन बाबा साहेब की जयंती करेंगे हम, उसके लिए हमारे ये जो उपासिका है, ये हर संडे बाबा साहेब के विचारों को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या करना चाहिए। बाबा साहेब ने हमें बुद्ध और उनका धम्म दिया है, हमारा विनय कैसा होना चाहिए, हमें आचरण कैसा होना चाहिए, और हम एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना कैसे रखें, और सबसे कि इसमें जातिवाद न हो, एक जैसा समानता हो, सब में हम ऊंच नीच न हो कि कोई छोटी जात का है, कोई बड़ी जात का हो, सब परिपूर्ण हो। ऐसे बाबा साहेब के विचार थे, लेकिन वो विचार पूरे दब चुके हैं बाबा साहेब के, और बस ये रैली निकालकर एक दिन बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती है, ऐसा मेरा कहना है। तो ये ना करें, और हमें बाबा साहेब के जो संविधान दिया है उसके हिसाब से चलना चाहिए, और बाबा साहेब ने हमें बुद्ध और धम्म दिया, उसे पढ़िए, उसे जानिए और समझिए, और उनके विचारों पर चलिए, ना कि उनका ऐसा। अभी देखने में आता है कि इस बुद्ध विहार पे आए दिन कुछ ना कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहते हैं। ये जो प्रोग्राम अभी जो 2-3 दिन कंटिन्यू प्रोग्राम थी, ये किस चीज़ के थे और इसका मकसद क्या था? यही उद्देश्य बाबा साहेब के विचारों पर ही था। हमारे जितने भी छोटे बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ के उपासक हैं, उन्होंने बाबा साहेब के लिखे हुए जो भाषण है, उनके ग्रंथों में जो कुछ लिखा है, उसका लोगों को बताने का उन्होंने जरिया हमने रखे हैं कि ये डायस दिए है कि ये छोटा सा प्रोग्राम है कि इसमें हम समाज में क्या अपना दिखा सके, बाबा साहेब ने जो हमें बताया है। इसीलिए वो छोटे मोटे हम लोग प्रोग्राम लेते हैं, ना कि हम यहाँ पे डांस रखते हैं, ना कुछ रखते हैं। इसमें छोटे बच्चे भी सहभाग होते हैं, लेडीज़ होती है, ये हमारा प्रोग्राम होता है। आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम है, हम दिन ब दिन इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। जैसे लेवल जो है, हमारी जो धम्म है हमारा, वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे बाबा साहब के विचारों को आगे ले जाएंगे, उन्होंने जो जिम्मेदारियां दी है हमारे को, जो बाकी रह गई है उनके जाने से, वो जिम्मेदारियां हमें आगे ले जाना है। हमारे समाज को बताना है कैसे रहना चाहिए, कैसी जयंती मनाना चाहिए, ना कि इस प्रकार एक बार मनाना चाहिए और साल भर भूल जाना चाहिए। इससे ये साल भर चुप रहने से कुछ भी मतलब कुछ उनको मिलता नहीं है, जैसे एक दिन में भी कुछ नहीं मिलता उनको, और ये सब करने से करोड़ों का नुकसान हो रहा है। उसी पैसे से जो ये लोग जमा करते हैं पैसा, और जो लोग ये कंट्रीब्यूशन करके जो इतने लाखों करोड़ से जो पैसा जमा होता है, उससे एक हम हॉस्टल बना सकते हैं, जो जिनको ज़रूरत है, जिनको जैसे एजुकेशन के इसमें जब हम मदद कर सकते हैं। इस प्रकार के हमारे विचार रखना चाहिए, और बाबा साहब के भी यही विचार थे, तो ये इसको हमें आगे ले जाना चाहिए। ये जो आप ऐसी सोच रखते हैं कि ये जो रैली वगैरह निकली, ये नहीं निकलना चाहिए, अगर रैली नहीं निकली तो लोगों को किस तरह आप मैसेज देना चाहिए? लोगों को यही मैसेज देना चाहिए, मतलब देना चाहते हैं हम लोग। जैसे ये जो पैसा जमा हो रहा है, ये हर साल हमने बाबा साहेब के जयंती के नाम पर जो एक कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको जमा करने के बाद उसको सही तरीके से उसका यूज़ होना चाहिए। सामाजिक कार्यों में उसका उपयोग करना चाहिए, जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, जहाँ पर मदद मिल सकती है लोगों को। जैसे एजुकेशन में, हॉस्पिटल में, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि बहुत ही ट्राइबल एरियाज़ है, उनको भी हमारे मतलब इस टाइप का हमने मदद करना चाहिए। हमारे साथ में जुड़े हुए नरेश खंडारकर साहब भी मौजूद है। सर, आज की जो जयंती के जो सुनहरी अवसर था, इसको लेकर आप हमारे दर्शकों को और भारतवर्ष के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? जी, जैसे ये अभी अपना जयंती का महोत्सव यहाँ पे मनाया गया है, आज पूरे नागपुर में, जैसे कल शाम से चालू हुआ है। ये सिर्फ नागपुर हमारा भारतवर्ष के अंदर ही बनाया जाता है कि पूरे विश्व में बनाया जाता है? ये तो महोत्सव पूरे विश्व में मनाया जाता है। बाबा साहब को जैसे सिंबल ऑफ नॉलेज बोलते हैं, वो हिसाब से पूरे विश्व में ये उत्सव मनाया जाता है। खासकर बात करें नागपुर की, तो नागपुर के बारे में ऐसा बोलेंगे कि जो हिसाब से अभी जयंती मनाई जा रही है,
उसको थोड़ा सा उसमें सुधार होना जरूरी है, दिनों दिन बढ़ेगा। हम यही चाहते हैं कि जो उत्सव है वो नाच के नहीं तो एक पढ़ के सुना उसको मनाया जाए। बाबा साहब के जो विचार है, बाबा साहब की जो हमको बताया है, वो रास्ते पे चल के हमको उनकी जयंती मनाना है। जैसे कि सब लोगों ने जब बाबा साहब के आज के जो विचार है वो विचार सामने रखते हुए वो हिसाब से जयंती मनाना चाहिए। मैं BNA 24 न्यूज़ चैनल से रिपोर्टर फ़हीम अहमद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।